and science and technology of nanomaterial. So first of all, here we are going to discuss the new concept. That concept is called superconductivity. तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोशिश करेंगे ये जानने के लिए कि सुपरकंडक्टिविटी क्या है. व्हाट इज सुपरकंडक्टिविटी. यानी कि सुपरकंडक्टर जो बनते हैं जिसको हम आजकल सुपर कंप्यूटर के नाम से जाते हैं, तो सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंडक्टर की वजह से है. तो सुपर कंडक्टर्स मटेरियल क्या है कि दैट हैव नो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर वन ऑफ द लास्ट ग्रेट फ्रंटिस साइंटिस्ट डिस्कवरी. नॉट ओनली हैव द लिमिट ऑफ सुपरकंडक्टिविटी not yet been the reason, but the theory that explain the superconductor behavior seem to be constantly under the review. The first time in 1911 superconductivity was discovered in mercury. तो पहली बार सुपरकंडक्टिविटी को इजाद किया गया वो मरकरी के रूप में किया था, जिसने एक डच साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, कैमरलिन ओम. उन्होंने इस चीज का आविष्कार किया, डिस्कवर किया था कि सुपरकंडक्टिविटी क्या है, जिसमें रेजिस्टेंस ना हो. ऐसा सुपरकंडक्टर जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसमें जो करंट फ्लो करें तो करंट में कोई भी लॉस ना हो, तो हम उसे बोलेंगे सुपरकंडक्टर. तो उसने क्या किया कि व्हेन ही कूल्ड इट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड हीलियम. तो लिक्विड हीलियम का जो टेम्परेचर होता है वो नियर अबाउट होता है माइनस 452 फ़ारेनहाइट की बात करें. यदि सेंटीग्रेड में लिखेंगे तो वही लिखेंगे हम -269 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी मरकरी को यदि हम धीरे धीरे ठंडा करते जाए, कूल करते जाए और -269 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए तो क्या होगा? तो उसमें से अचानक क्या होगा? तो सडनली द रेजिस्टेंस डिसअपियर, यानी गायब हो जाएगा. तो जो ये घटना घट रही है, क्या घटना कि व्हेन द सबस्टेंस लूजेस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी करंट कैन कंटिन्यू थ्रू इट विदाउट चेंजिंग इट द वैल्यू, द फिनोमेना इज नोन एज सुपरकंडक्टिविटी. या हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सबस्टेंस ड्रॉप सडनली टू जीरो. अचानक हम ग्राफ प्लॉट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ये जो ग्राफ प्लॉट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये जो ग्राफ है सुपरकंडक्टर का है. सुपरकंडक्टर, टीन इज सुपरकंडक्टर. तो हम देख रहे हैं कि अचानक वो ग्राफ धीरे धीरे यहां से आता है और सडनली यहां पे आके वो नीचे की तरफ चला जाता है और जीरो हो जाता है इस ढंग से. तो ये जो घटना है सडनली ड्रॉप होने की, व्हेन इट इज कूल्ड बिलो द सर्टेन टेम्परेचर. सर्टेन टेम्परेचर क्या? -269. द फिनोमेना इज नोन एज सुपरकंडक्टिविटी. Thus the substance showing this property is called superconductor. जो भी इस टाइप की प्रॉपर्टी को मैं शो करता है वो सुपरकंडक्टर कहलाता है. तो सुपरकंडक्टिविटी क्या है? इज ए फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन सेवरल मेटल. अब इसमें मेटल भी हो सकते हैं, याद रखना हमको. मेटल के साथ सिरेमिक्स भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मेटल भी हो, सिरेमिक भी हो सकते हैं. व्हेन these material are cooled to temperature रेंजिंग फ्रॉम नियर एब्सोल्यूट जीरो. जीरो का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो का मतलब समझना है. एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं, या उसको हम बोलेंगे 0 केल्विन, या उसको और थोड़ा दूसरे ढंग से कहेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस. तो यह है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो. तो इसको यदि हम लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पे हम इसको ठंडा करें तो जो हम मटेरियल है सुपरकंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है. द टेम्परेचर, वो कौन सा टेम्परेचर है? द टेम्परेचर एट विच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज जीरो. जहां पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, TC.
ये चेंज हो सकता है, टीसी चेंज हो सकता है। जैसे हम जिंक की बात करें, जिंक से सुपर कंडक्टर किस टाइप का है, मेटल है ये। अब इसका हम यदि क्रिटिकल टेम्परेचर लेंगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर है 0.88 केल्विन में आएगा। एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम इज आल्सो सुपर कंडक्टर, दैट इज आल्सो मेटल। इसका सुपर कंडक्टर के जो टेम्परेचर है 1.19। टीन इज आल्सो सुपर कंडक्टर, दैट इज आल्सो मेटल। तो ये भी क्या है 3.72। तो ये जो इस टाइप के कैटेगरी के जो मेटल्स होते हैं, ये सब अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, बट उसका जो क्वालिटी है सडनली ड्रॉप टू 0, वो क्वालिटी इन सभी मेटल्स में भी होंगे। तो इसी के साथ जितने सिरेमिक्स होते हैं, उन सिरेमिक्स में भी यही कंडीशन होती है कि वो चेंज होते हैं। द टेम्परेचर एट विच नॉर्मल मेटल पासेज इनटू सुपर कंडक्टिव, जहां से वो नॉर्मल से वो सुपर कंडक्टर में चेंज हो रहा है, जहां से आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द ट्रांजिशन फेज, यहां से वो चेंज हो रहा है। तो यहां से जैसे वो सुपर कंडक्टिविटी स्टेट पे है, दैट इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। द मटेरियल हुज रेजिस्टिविटी बिकम इमेजरेबली स्मॉल, बहुत छोटा हो जाए, दैट बिकम 0, दैट इज ए सुपर कंडक्टर। जो ग्राफ प्लॉट आपको दिखाई जा रहा है उससे हम इजिली शो कर सकते हैं कि वो सुपर कंडक्टर